नाजरीन, सच्ची पक्की बात के साथ अहमद मंसूर का सलाम। आज 29 नवंबर GHQ हॉकी स्टेडियम में जो होने वाली तकरीब, नए सिपा सलार जनरल सैयद आसम मुनीर, वो फ़ौज के आर्मी चीफ का उन्होंने ओहदा संभाल लिया और उस तकरीब में शिरकत के बाद हम आए हैं। मैंने सोचा कि उस वीलॉग में वो तमाम जो मंजरनामा जो हमने खुली आंखों से देखा, वहाँ सरगोशियों में सुना और जो टीवी की स्क्रीन पे शायद आप तक उस तरह ना पहुंचा हो, उस पर हम बात करें। जो हम इससे पहले सुबकदोश आर्मी चीफ जनरल कमरजावेद बाजवा के हवाले से बात कर चुके हैं, नए आने वाले सिपा सलार के हवाले से बात हो भी चुकी है, हो रही है और होती रहेगी। और यकीनी तौर पे जो इस वक्त उनको टारगेट किया जा रहा है सोशल मीडिया पे, और ख़ास तौर पे PTI ने फिर वो जो अपना एक तैयारी की हुई थी, उस पर भी बात ज़रूर करेंगे। लेकिन आज सिर्फ हॉकी स्टेडियम में इस चेंज ऑफ कमांड सरमनी के अंदर एक जो सियासी जो शुरका थे, उनका मूड कैसा था, क्योंकि पाकिस्तान का जो आने वाला मंजरनामा है सियासी, वो इससे जुड़ा हुआ है। जैसे इमरान खान साहब अनाउंस कर चुके हैं कि वो छोड़ रहे हैं, इस निज़ाम का हिस्सा नहीं रहेंगे, असम्बलियों से इस्तीफे देंगे या जो अपनी सूबाई हुकूमतें हैं वो तहलील कर देंगे और नए इलेक्शन की तरफ जाएंगे। तो इस तकरीब में सबसे जो ख़ास मेहमान जो मेरी नज़र में और जो वहाँ लोग मौजूद थे उन्होंने भी देखा, मुझे वो चौधरी परवेज़ इलाही महसूस हुए। बड़े मुतमिन थे। मैंने उनसे जाके जब शेक हैंड किया, हमारा पुराना उनसे वास्ता ताल्लुक भी है, तो बड़े देख के खुश हुए। काफ़ी अरसे बाद उनसे मुलाकात हुई तो मैंने उनसे कहा कि चौधरी साहब कोशिश करें, बचा लें। तो चूँकि मैं उनके मामलात और उनके बातें, उनके इशारे समझता भी हूँ, बहुत अच्छा ताल्लुक रहा है माजी में, तो चौधरी साहब ने हाथ थोड़ा सा दबाया और कहा कि इंशाल्लाह अल्लाह बेहतरी करेगा, कुछ कर दें। तो परवेज़ इलाही साहब ने ये बात सिर्फ मुझे नहीं कही, मुस्लिम लीग नून के अहम रहनुमा और वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह का जब उनसे सामना हुआ, हम भी वहीं खड़े थे, तो उन्होंने भी चौधरी साहब से कहा कि चौधरी साहब हुकूमत नहीं तोड़ रहे, इस तरह की उन्होंने बात की। तो चौधरी साहब ने बड़े ज़बरदस्त अंदाज में उन्हें कहा कि अल्लाह खैर करेगा, जो अल्लाह को मंजूर होगा। मतलब उन्होंने बिल्कुल भी ये तासुर नहीं दिया वहाँ पे कि उनका जो उनका लीडर है या नहीं, वो भी वक्त बताएगा। तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान ने जो फैसला किया है, वरना अगर वो चाहे दो टोक अंदाज में कह सकते थे कि जी बिल्कुल, जैसे मुनस इलाही का भी हम बयान भी देख चुके हैं कि ये खान साहब कहेंगे तो कह तो खान साहब ने दिया है, तो फिर आप ऐसी बात मुबम सी क्यों कर रहे हैं? इसका मतलब है कि बात अब कहीं और चल पड़ी है। ये एक अहम बात थी। फिर इस तकरीब में नाजरीन, जो सबसे खास एक और पहलू है जिसकी तरफ मैं आने लगा हूं, जिसको सोच के मैंने सोचा कि ये वीलॉग में ये चीज़ें शेयर करूं। तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं वो बाज़ाब्ता तौर पे मदऊ भी थे, आए भी थे। परवेज़ खटक साहब, असद कैसर साहब वहाँ मौजूद थे और भी उनकी क़यादत मौजूद थी, और उस क़यादत ने से जब बात हुई, लेकिन अब वो आए थे, उनको बुलाया तो गया। उससे एक तासुर ये मिला कि नए आर्मी चीफ और फौज जो अपना ए पॉलिटिकल स्टांस है, सारी उसमें कोई सब एक जैसे हैं और सबको बुलाया, इज्जत दी। सारी पॉलिटिकल पार्टीज एक हकीकत है, लेकिन व्यूअर्स जो ये चीज़ें चल रही हैं कि बड़ी कोई तब्दीली आने लगी है और पता नहीं एकदम 180 डिग्री का कोई मामला हो जाएगा, जनरल बाजवा जा रहे हैं, जिस तरह ये प्रिटेंड कर रहे हैं कि ऐसा ये शो कर रहे हैं PTI वाले और बाकी, कि जैसे जनरल बाजवा आप चले गए हैं तो बिल्कुल ही सारा कुछ वही हो जाएगा और वही 2018 वापस आ जाएगा। तो वहाँ परवेज़ खट्टक साहब और असद कैसर साहब, व्यूअर्स मैं आपको अपनी आंखों से देखी हुई बात बता रहा हूँ, बिल्कुल अलग थलग और गवाची गां उसकी तरह वहाँ पे थे। किसी ने लिफ्ट नहीं कराई और बस नीवे नीवे होके वहाँ से वो निकले हैं। थोड़ी जो बातचीत भी हुई है उसमें भी उन्होंने भी ये तासुर बाकायदा तौर पे, असद कैसर साहब ने भी, ये वहाँ पे कुछ लोगों ने, जर्नलिस्टों ने भी बात करने की कोशिश की, तो उन्होंने कहा कि अभी इस पे देखेंगे करेंगे। तो ये हुकूमतों से निकलने वाली बात जो है, ये हर तरफ से देखेंगे करेंगे सामने आ रही है। और जिस जगह हम आज मौजूद थे वहाँ से जो पोलिटिकल लीडरशिप थी वो भी यही बात कर रही थी, देखेंगे तो फिर करेंगे। यानी इसका मतलब ये है कि ये अभी ऐसा कुछ नहीं होने लगा। और
जो अगर इस मुल्क की जो इस अस्करी क़यादत है उसके साथ जो सिविलियन लीडरशिप भी वहाँ मौजूद थी, उसमें हमें जो समझ लें कि बिल्कुल फ्रंट पोजीशन पे नजर आए बिलावल भुट्टो जरदारी, और उनकी पूरी जो किचन कैबिनेट है वो वहाँ पे थी और हावी थी, और मरकज़े निगाह थी। राजा परवेज अशरफ जो स्पीकर कौमी असम्बली हैं वो उनके साथ जुड़े हुए थे। वज़ीर आला जो सिंध हैं मुराद अली शाह वो उनके साथ साथ रहे थे साए की तरह। पीपल्स पार्टी के बाकी तमाम जो रहनुमा वहां पे मौजूद थे, तो वो एक विनिंग और विक्ट्री स्माइल हमें नजर आ रही थी बिलावल भुट्टो जरदारी। और विक्ट्री ये नहीं थी कि उन्होंने कोई फतह किया है, विक्ट्री उनकी स्माइल इस सिनेरियो में थी, उसका उन्होंने इजहार भी किया कि ये सब कुछ एक बहुत अच्छे तरीके से हो गया, जो होना चाहिए था, ये मामला इसी तरह आगे चलना चाहिए था। और उसमें उन्होंने उम्मीद भी जाहिर की, और उससे ये लगा कि कुछ जमहूरी रवैये इस मुल्क में अब दोबारा जो पनपने शायद शुरू हो जाएं, जो पिछला एक टेन्योर गुजरा कि आपस में अदम बर्दाश्त और ये फजा, जहां तक हम बैठे हुए हैं कोई किसी को किसी से बात करने का रवादार नहीं है, ये पॉलिटिकल जो लीडरशिप है सारी, तो अब हमें लगा कि ये आपस में अब कोई बातचीत भी जरूर होगी, कोई रास्ते भी निकलेंगे, लेकिन बैठ के बात होगी और सियासी लीडरशिप को अब आपस में बैठ के बात करना होगी। आज जीएचक्यू की इस तकरीब में चेंज ऑफ कमांड में पीटीआई भी थी, नून लीग भी थी, पीपल्स पार्टी भी थी, जेयूआईएफ की नुमाइंदगी भी थी और जमातों की भी। तो जब आप सारे यहां बैठ सकते हैं तो जनाब आप पार्लियामेंट में क्यों नहीं बैठ सकते? तो जनाब आप बैठे पार्लियामेंट में, वो आपका असल फोरम है इकट्ठे बैठने का। तो ये पैगाम जो आप यहां तो इकट्ठे हो गए, बेशक आपस में बात नहीं कर रहे थे, तो जनाब आप बैठे पार्लियामेंट में, वहां बैठ के आपस में बात करें, आगे का रास्ता निकालें, छोड़ दें जीएचक्यू में इकट्ठे होने का जो ये सिस्टम है। ये आप लोग लेके आते हैं कि हमने इधर बैठना है, इनके जरिए सारे मामला चलाने हैं। आर्मी चीफ सैयद आसम मुनीर आए हैं, उनके बाजू बने, उनको फौज को अदारे को ए पॉलिटिकल करके आगे चलने का मौका दें और आपस में बैठ के अपने फैसले करें। जहां उनकी मदद है जरूर लें। तो ये आज की इस पूरी जो एक गपशप थी वो, और आखिर में एक सिर्फ थोड़ी सी फौजी बात भी कर दूं। 76 कोर्स के जो जनरल्स थे वो नजर नहीं आए। तो रवायात के मुताबिक जो चल रहा था, बहुत जबरदस्त उनका डिसीजन, जो माजी में बहुत मुश्किल फैसला होता है, आपकी सर्विस 5-6 माह की बाकी हो, आपको बड़े उसमें बेनिफिट्स भी होते हैं, लेकिन आप फौजी रवायात को मद्देनजर रखें और नए चीफ को खुलकर काम करने का मौका दें और खुद साइड पे हो जाएं कि अब वो आए हैं और वो काम करें। ऐसा ही हुआ। और आर्मी चीफ के साथ डीजी आईएसआई बहुत हमें सरगर्म वहां नजर आए, बड़ा उनका किरदार नजर आया, और हमें नजर आया कि उन्होंने जो फ्रंट फुट पे आके अपने आप को सामने लाके अपने आप को टारगेट बनाया और प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसका आज मंतकी अंजाम हमें नजर आया कि वो इस मुल्क की खिदमत के लिए उन्होंने अपना फेस पेश किया सारा और चीजें अपने ऊपर ली। आज वो सुरखरू नजर आ रहे थे। तो बाकी डीजी आईएसपीआर भी हमें सुरखरू नजर आ रहे थे, बहुत खुश थे। उनको अब नई कमांड मिलने वाली है, क्योंकि ये जो यहाँ पे उनकी ड्यूटी थी बतौर तर्जमान पाक फौज, ये 2 स्टार जनरल के तौर पे थे, वो 3 स्टार प्रमोट हो चुके थे, नई उनको पोजीशन तैनाती मिलनी थी, लेकिन चूंकि ये अहम मरहला था तो इसको सर अंजाम देने के लिए वो यहाँ रुके हुए थे। नए आर्मी चीफ नए डीजी आईएसपीआर को लेके आएंगे और जनरल जो लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार हैं वो नई पोजीशन पे जाएंगे। और ये ऐसे आईएसपीआर के जो कमांडर होंगे कि जो जब यहाँ से जाएंगे तो खुड्डे लाइन नहीं लगेंगे, डायरेक्ट कमांड पे जाएंगे। इसका मतलब है कि वो भी सुरखरू हुए हैं। तो ये सारी चीजें जो आज आपको खबर भी दी है और सारा माहौल भी बताया है, तो देखते हैं कि ये जो समरात हैं ये कहां तक जाते हैं। बाकी सोशल मीडिया पे जो कुछ हो रहा है इसकी बिल्कुल ये आम ये तवक्को थी, और लेकिन ये आखिरी चाय की प्याली में तूफान वाली बात है। अभी मामलात कुछ अभी और चल रहे हैं, उस पर भी हम बात करते रहेंगे। तब तक इजाजत, बहुत शुक्रिया।